लक्ष्य को भेदना है तो अपने आप को तोड़ना होगा। गहरे समुंदर में से आग बनकर निकलना होगा। पहाड़ों जैसे कठिनाइयों को फांद कर सूरज जैसे जलना होगा। तब और सिर्फ तब ही मंजिल पूरे संसार को कहेगी कि अगर मुझे पाना है तो आप जैसे बनना होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा ये चैनल छोटा सा है, अभी शुरुआत हो रही है और आप लोगों का सपोर्ट मिलते जा रहा है। 2024 के बच्चे शायद इस चैनल को नहीं जानते होंगे जो इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। कुछ मेरे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे साथ 9th और 10th पढ़ाई की होगी जो शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका दर्द, आपका मेहनत मैं समझता हूं। और आज जो कि सिर्फ 10 दिन के आसपास कुछ बचे हुए हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन से पहले, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो अंतिम घड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके नीट एग्जामिनेशन से पहले जो आपको करनी चाहिए वो बता दूं, ठीक है। और मैं आपको ये भी दिलासा देना चाहता हूं कि हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली ये फैसला होता है आपका कि आपको ड्रॉप करना है तो ये चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा पूरे साल और कोशिश करेंगे कि हम साथ में नीट क्रैक कर जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सिंपल से 5 पॉइंट्स में बताऊंगा, वो 5 पॉइंट हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है ये आगे आने वाले 10 दिन के अंदर, ताकि हमारा जो बॉडी रूटीन है, जो हमारा मेंटल कैपेबिलिटी है, जितना भी हमने इन सालों में पढ़ा है वो 100% एफिशिएंसी के साथ बाहर निकल सके एग्जामिनेशन के दिन में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ और हैप्पीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इस पॉइंट को मैं सेंटर में रख के ही सारी चीजें बताने वाला हूं आपको कि आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा तो वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिषेक, आपके जानू सर, आपके केआर सर, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया एकदम। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं बिना टाइम स्पेंड किए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अभी, है ना। सबसे पहले बस 5 चीजें मस्ट डू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। आप सब बात जानते हो कि भाई एनसीईआरटी कितना ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने 2 साल प्रिपेयर किया तो आपको पूरा आइडिया कि भाई एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब जब बात करते हैं हम एनसीईआरटी में बायो की, तो आपको पता होगा और शायद आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को पॉइंट नोट डाउन किया होगा, आपने हाईलाइट किया होगा पूरे टेक्स्ट बुक को, बहुत सारी चीजें की होगी, उनको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। साथ ही साथ में सेम चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री में की होगी, लेकिन बहुत ज्यादा बायो में की होगी, क्योंकि बायो में एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आपने मार्क किया होगा, उनको रिवाइज जरूर करिए। हर डायग्राम को देखिए, डायग्राम के नीचे दिए गए टेक्स्ट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बॉक्स को देखिए, हर एक ग्राफ को देखिए, हर एक एक्टिविटी देखिए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में बेटा, चाहे वो बायो हो, केम हो या फिजिक्स हो। स्पेशली बायो एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो भी आपका बैक एक्सरसाइज का सवाल है एनसीईआरटी में, जब हम बात करते हैं तो उसका जो बैक एक्सरसाइज के सवाल होते हैं आपके, वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिजिक्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी के पीछे देखे सारे सवालों को, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को, है ना, आप नोट डाउन करते जाइए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को, बैक एक्सरसाइजेस को, हर चीज को आप देखते जाओ, ठीक है। हर चीज को आप एक बार पलट कर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो जाए, बैक एक्सरसाइजेस हो जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वो फिजिक्स का देखकर जरूर जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो जाता है, साथ ही साथ ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के ग्राफ्स में से बहुत सवाल आती है, जैसे बायो में आपके डायग्राम से बहुत सवाल आती है, वैसे ही आपके फिजिक्स से ग्राफ्स की बहुत सवाल आती है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपके केम का भी एनसीईआरटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छे से देख कर जाएगा जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करके रखी है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सेम्पलर की। जब हम एनसीईआरटी एक्सेम्पलर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी एक्सेम्पलर इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर बायो और केम, ठीक है। बायो और केम में से एनसीईआरटी एक्सेम्पलर से बहुत सवाल होते हैं जो एनसीईआरटी एक्सेम्पलर में आते हैं, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि भाई वो आप करके जाइए। एनसीईआरटी एक्सेम्पलर फॉर बायो केम, स्पेशली वक्त बचता है तो फिजिक्स का भी देखकर जरूर जाइएगा, बहुत सवाल आते हैं। एनसीईआरटी एक्सेम्पलर में एडिशनली इसे सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप जानते होंगे एनसीईआरटी एक्सेम्पलर में बहुत सारे एमसीक्यू सवाल दिए जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होते, क्योंकि एनसीईआरटी इज मोर सब्जेक्टिव इंक्लिनेशन होती है उसकी, लेकिन आपके एग्जाम्पलर में बहुत ज्यादा सवाल एमसीक्यूज भी होते हैं तो और सब्जेक्टिव भी होते हैं, दोनों सवाल होते हैं। तो इट हैज अ गुड प्रोबेबिलिटी टू कम इनटू नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल की प्रैक्टिस हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होते हैं लेकिन आपका नीट ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपको ध्यान
समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसके बाद बात करते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुक्स की। मेरे ख्याल से इस पूरे 2 साल की जर्नी में या तो से ज्यादा की जर्नी में आपने बहुत ज्यादा नोट्स बनाए होंगे। उनमें से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनमें से आपने फॉर्मूला बुक्स बनाएंगे, आपके बहुत सारे स्पेशल बुक किताब होंगे। इनको देखे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जब भी जितने भी दिन पहले, जितने भी महीनों पहले, जितने भी सालों पहले आपने लिखा होगा वो चीज सोच समझ कर ही उस शॉर्ट नोट में लिखा होगा, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपने लिखा होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी होगी, आपने पिन पॉइंट किया होगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट, इसमें इन चीजों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। Please make sure that you're going through your own class notes, short notes, formula books, and any special note you have made. I tend to know that a lot of you guys who are preparing for NEET also make your mistake notebook, है ना। जो मिस्टेक आपने की उसको नहीं करने के लिए आप मिस्टेक नोट्स भी बनाते हो, तो उनको भी जरूर देखकर जाना। हो सकता है कि इस बार आपसे वो गलती बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे मॉक टेस्ट की। अब जब मैं मॉक टेस्ट बोलूंगा ये कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, वे दोनों बता देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मॉक टेस्ट वो वाला लीजिए जिसमें बहुत सारे PYQs हो और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड सवाल हो। ये दोनों होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, नीट एग्जामिनेशन इंक्लूडेड, नीट एग्जामिनेशन में बहुत सवाल रिपीटेड आते हैं, बस वैल्यूज बदल दी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी दिया था, मैंने बताया था आप लोगों को भाई अगर आपके पास ऑप्शन हो कि अगर आपको नीट का पेपर बनाना है तो आप क्या करोगे। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो हर सवाल को नया बनाओ दिमाग लगा लगा कर, या तो फिर पिछले कई सालों के सवालों को घुमा फिरा कर आप उसी को वैल्यू बदल कर दे दो, तो काफी बेहतर होता है। तो आपके नीट के पेपर में जैसे मैंने कहा 80 to 90% पेपर आपका होगा रिपीटेड सवालों से भरा हुआ, जहां पर वैल्यूज बदली होंगी, सवाल पूछने का तरीका बदला होगा, लेकिन ऑप्शंस कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर लगेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। तो PYQs को प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। पिछले 20 साल के सब पेपर्स तो आपने डेफिनेटली सॉल्व किया होगा, उनको एक और बार जरूर देखकर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पिछले 2018-19 से लेकर जो 2023-24 तक के पेपर्स थे उनको जरूर करके जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द PYQs विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। और उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी आपके पास YouTube वीडियोस होंगे, आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, उनको भी जरूर सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके मॉक टेस्ट में हो। अब दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट कब लेना है। मॉक टेस्ट हमें 2 से 6 बजे के बीच में लेना है, टू बी प्रिसाइज 2 से 5:30 के बीच में हमें ये टेस्ट लेना है, क्योंकि आपका 2 बजे का नीट एग्जामिनेशन होता है जो 3 hours and 20 minutes का होता है, तो 5 घंटे मतलब 5 बजे 20 मिनट तक ये होना चाहिए। तो इसके बीच में आपको मॉक टेस्ट लेना है। एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिक्टली हम उठा कर ना 2 बजे से लेकर 5:20 लिख देते हैं। क्यों इसे करना है? अगर आपने मेरे साथ 10th पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इस बारे में। मैं हमेशा कहता था अपने दिमाग को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उस ड्यूरेशन के दौरान। अगर मान लीजिए आपकी आदत है कि मैं रात को जग कर पढ़ाई करता हूं और दोपहर को सोता हूं मैं, है ना, या तो खाना खाने के बाद नैप लेने की या तो नींद लेने की आपको आदत होती है, तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई एग्जामिनेशन के दिन भी आपका बॉडी उसी रूटीन से हैबिचुएटेड होगा, उसी रूटीन से उसकी आदत बन चुकी होगी, आपका दिमाग उस वक्त एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो अभी देखो 10 दिन ही बाकी है, इसके बाद अगर ये रूटीन बदलने की कोशिश करो तो और दिक्कतें होगी। तो अभी 10 दिन बाकी है, इस 10 दिन में आपको अपना रूटीन बदलना है। अगर आप खाते थे थोड़ा सा पहले और उसके बाद नींद लेने की आदत थी, उसको छुड़वाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा और जल्दी खा लो, है ना, ताकि आपका दिमाग 2 से 5:20 के दौरान एक्टिव रहे। उसको और एक्टिव करने के लिए आपका जो मॉक टेस्ट है वो 2 से 5:20 के दौरान मॉक टेस्ट लीजिए, ताकि आपके दिमाग को आदत पड़ जाए कि भाई ये बंदा मेरे को पिछले 10 दिन से बैठाकर इस टाइम पे एक्टिव बना रहा है, तो मेरे को एक्टिव होना जरूरी है। और एग्जामिनेशन दिन उस वक्त तो एक्टिव रहेगा, नींद में नहीं रहेगा। और दिमाग का एक्टिव रहना नीट एग्जामिनेशन के दिन बहुत 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 क्रूशियल है। ये बात आप भी समझते होंगे, है कि नहीं? तो भाई इसको ध्यान में देना। अब बात करते हैं सबसे आखिरी बात की, जो है आपका माइंडसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करो ना करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। माइंडसेट इज एवरीथिंग, आई वुड से। अगर आपका माइंडसेट सही है, माइंडसेट यानी कि अगर आपका मेंटल कैपेबिलिटी सही है, अगर आपका दिमाग सही जगह पर है, तो बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपने आप को कहना, पॉजिटिव रहना कि भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तुम पिछले 2 साल से पानी का घड़ा भरकर सर में लेकर आ रहे हो, किसी और को पत्थर मत मारने देना अपने उस घड़े में, और पानी जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाना है आपको। इस बात को समझो, इस बात को, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट कि हर दिन सुबह उठकर अपने आप को कह रहे हो कि आज तो हम कुछ तूफानी कर दिखाएंगे भाई, आज हम मॉक टेस्ट ऐसे लिखेंगे कि मजा आ जाए, ठीक है। मॉक टेस्ट लिखना इसलिए भी जरूरी ताकि आपका
टाइमिंग आपको समझ में, आप कितने देर में लिख पा रहे हो। अब तक आपने बहुत मॉक टेस्ट दे दिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है तो हर दिन एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, हर दिन मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए एक, ठीक है, मॉक टेस्ट पर डे, एक मॉक टेस्ट मिनिमम आप देने की कोशिश जरूर करिएगा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब हर दिन, हर ऑल्टरनेट डे को एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिएगा। वक्त बहुत कम है, सिलेबस कंप्लीट कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये थी मेरी तरफ से बच्चों आप लोगों को एंड मोमेंट की टिप्स। जैसा मैंने कहा, अगर अनफॉर्चुनेटली आप ड्रॉप लेने का फैसला करते हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि वो नौबत बिल्कुल ना आए। हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, हर बच्चा जो मेहनत कर रहा है, वीडियो देखे ना देखे, हर बच्चा जो मेहनत कर रहा है नीट एग्जामिनेशन में, वो बच्चा अपने ड्रीम रैंकिंग ले जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूं। लेकिन फिर भी ये चैनल आपके साथ रहेगा जो भी हो, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट्स मुझे बताकर जाना। वही जो मैंने कहा कि भाई हम नीट फोड़ कर आएंगे, बस ये एफर्मेशन देकर जाओ, इतना ही है, सिंपल है, ठीक है। और वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।